नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ मेरे सारे दोस्त ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो इसी के बीच में हम यहाँ पर एक 3 रिएक्शन लेकर आए। ठीक है, 3 प्रॉब्लम लेकर आए हैं। ओके, और ये प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही अच्छी रिएक्शंस हो सकती हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आते हैं, आप देख ही पा रहे होगे आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने लगे हैं। ओके, और वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो सारे यहाँ पर रिएजेंट का ही बोल सकते हो आप। ठीक है, रिएजेंट का यूज करके हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कोई टर्सरी ब्यूटाइल टेनहाइड्राइड है। ठीक है, तो टर्सरी ब्यूटाइल टेनहाइड्राइड आप जानते हो, और दूसरा क्या है, MCPBA मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका यूज भी आप जानते हो इसका। तो हम ये जो रिएक्शन है वो रिएजेंट पर बेस ही है। ओके, तो ये बोल सकते हो आप कि ये रिएक्शन जो है वो रिएजेंट वाले पार्ट से लिख सकते हो अपने रिएजेंट वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो ये रेडिकल से जाती है ये प्रोसेस, तो वही देखेंगे हम कैसे होगी ये रिएक्शन। ओके, तो हम मैकेनिज्म को देखेंगे, उससे पहले हम एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। आपके लिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो आप हमारे जो चैनल की कम्युनिटी गाइड जो होती है वहाँ पर हम पोस्ट कर देते हैं, आप वहाँ पर जाके अपना ऑप्शन, जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप करिएगा। वहाँ पे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन के लिए टिक करते हैं, तो आप भी वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे। इसको हमने क्वेश्चन ID 127 बोला। ठीक है, 127 क्वेश्चन ID बोल सकते हो आप इसके लिए। तो सबसे पहले मैं अगर इसको हम बनाना चाहूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ। देखो इसके लिए यहाँ शायद रिफ्लेक्स हो रहा होगा। देखो ये जो लिखा है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, pH। और दूसरा क्या है हमारा, ओके। तो देखो ये है आपका ट्राईब्यूटाइल टेनहाइड्राइड। ये क्या करता है, ये आप जानते हो कि रेडिकल प्रोसेस बनाता है, रेडिकल से जाता है। रेडिकल से जाने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे कोई लिविंग ग्रुप टाइप होगा वहां पे वो उसको हटा देगा, या क्या कर देता था, आप देखते थे कि हाइड्रोजन ऐड कर देता था, ब्रोमीन क्लोरीन वगैरह जो भी लिविंग ग्रुप है वहां पे हटा के। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस वाली चीज को यहाँ पे प्रोसेस कर देगा, क्या आपका रेडिकल जनरेट कर देगा और इसको लीव आउट कर देगा। ठीक है, तो ये तो देखो, अब आगे मैं बताऊं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जनरेट हो गया आपका फ्री रेडिकल। ओके, और देखो ये क्या है आपका, ये हो गया आपका ये ऊपर का पार्ट, इस वाला पार्ट। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को, अब यहाँ पे क्या होता था, आपने देखा था कि जहाँ भी पाई बॉन्ड मिल जाता है उसके लिए तो वो साइक्लाइजेशन हो जाती थी उस रिएक्शन में। अब यहाँ पे कंपटीशन क्या है आपका, कंपटीशन ये है कि हम 6 मेंबर बनाएं या 5 मेंबर बनाएं। ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर एरोमेटिक बन रही है तब तो आपको 6 मेंबर जा सकते थे आप। तो मैं यहाँ पे देखो आपको बताना चाहूँ, देखो एक तो क्या बन रही है आपकी 6 मेंबर बनेगी और एक बनेगी आपकी 5 मेंबर। तो कंपटीशन आपका बनता है, तो पहले हम दोनों ही बना के देखते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बनाता हूँ 5 मेंबर। देखो 1 2 3 4 5। ओके, क्या हो गया ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आई थिंक मिस्टेक हुआ है इसमें कुछ। 1 2 3 4 5। ओके, इसमें क्या हुआ है, देखो ये जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये है। ठीक है, हाँ ये जो है वो ट्रिपल बॉन्ड इतना है। ठीक है, यहाँ नहीं है, कोई 1 कार्बन ज़्यादा हो गया तो। ठीक है, ओके ऐसे समझो, इतना है, क्या है, ये आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ भी आपका डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ऐसे और ऐसे समझो आप, ये इस हिसाब से।
ठीक है, सिस मान लो इसको, थोड़ी देर के लिए अपन क्या मान लेते हैं, सिस मान लेते हैं, ठीक है। इसकी हमने स्टीरियो ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, हाँ ठीक है, उसको सही कर लीजिए आप एक बार, ऐसे इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब देखो कितना बनेगा, देखो 1 2 3 4 5, ओके। तो एक तो मैं बनाता हूँ पहले इस पर, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल जो होगा वो इधर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो टेलब्यूटाइल हाइड्राइड था आपका, वहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा ये, ठीक है। मैं इतना नहीं दिखा रहा आप, ठीक है, इतना आप अच्छे से समझते हो। तो बस आपको देखना क्या है, देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई है आपकी, बिल्कुल बन गई 5 मेंबर रिंग। एक तो 6 मेंबर रिंग तो पहले से थी आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर OH था, अब एक 5 मेंबर रिंग और बन गई है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, देखो 1 2 3 1 2 3 पर क्या है, साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। और ये जो था, ये वाला जो पार्ट जो था आपका, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। एक तो बात ये हुई, और दूसरा अगर मैं बताऊँ आपको, ये तो था इसका, ओके। और दूसरा बताएं, देखो ये तो इसका हो गया, और देखो 1 2 3 4 5 6, और दूसरा मैं अगर लगा दूं इससे, ठीक है, तो ये वाला इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिलने के चांस है आपको, देखो ये आपकी 6 मेंबर रिंग बन रही है एक, ठीक है, दूसरी भी 6 मेंबर रिंग बन गई, ओके। यहाँ पे OH है आपका, देखो अब क्या आएगा आपका, ये pH हो गया, और देखो 1 2 3 1 2 3, ओके, ये हो गया आपका। और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, ठीक है। ये अब कंपटीशन है आपका, या ये बनाएं 5 मेंबर वर्सेस 6 मेंबर एक बार, ठीक है। तो देखो एक बात बताएं आपको, कि अगर इस तरह से बन रही हो, तो आप देखते हो आपने जितने भी रिएक्शन करे होंगे उनमें 5 मेंबर रिंग मोस्टली बन रही होती है, फास्टली बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि वो रिंग बनने में इजीली होती है, इजी होती है, ठीक है। इतना आपने क्लियर देखा। तो इस वाली रिंग को हम नहीं बना पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतनी इजीली नहीं बन पाएगी। अगर 6 मेंबर रिंग बननी होती बोल रहे तो एरोमेटिक बननी होती, तो हम बना सकते थे। अब दूसरा रिएजेंट क्या है, ये तो हमारा 1 रिएजेंट हो गया, ठीक है, रिएजेंट नंबर 1 हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे, ये तो हमने यहीं खत्म कर दी, तो इसको आगे बताने की जरूरत नहीं है। अगर वैसे अभी हम अगर इस पर MCPBA डालें, तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये आपका OH है, ठीक है। तो ये बन ही नहीं रहा, तो इसको हम बताने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो इतना समझ सकते हो आप, ठीक है, या इसको माइनर प्रोडक्ट भी कंसीडर कर सकते हो आप, ओके। वहीं अगर हम इसकी बात करें, तो आपका जो MCBPA, ठीक है, MCPBA जो डाला था आपने, MCP मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये डालोगे तो आप इस पर एपॉक्सीडेशन कराओगे, तो इस पर एपॉक्सीडेशन कराओगे, तो आपको फाइनली प्रोडक्ट जो मिलेगा आपका, वो मिलेगा आपका ये वाला, आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ओके। सो तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट था। आप इसमें ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। ये था आपका 27 जो क्वेश्चन आईडी थी उसका आंसर था, ठीक है। आप देख लीजिए कौन सा ठीक ऑप्शन है, उस हिसाब से लगा दीजिए। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इसकी, ठीक है। ये रिएक्शन आप देख पाओगे तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, इसको हम इन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पूरी जो मोइटी है वो पूरी स्टेरॉइड है, ठीक है। और स्टेरॉइड है, तो उस स्टेरॉइड के हम जो न्यूक्लियस है उसके एक्सटर्नल जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, या साइड में जो न्यूक्लियस के साइड चेन है, ठीक है, हम उस पर वर्क करने वाले हैं, ठीक है, उस पर काम करेंगे। सही है जी, सही है। अब देखो इसमें क्या होगा, आपने ये वाली रिएक्शन देख ली, ओके, नो डाउट। सीधी सी बात है इसकी, कि हम यहाँ पे हम देखें कोई भी स्टीरोइड है ये, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से फास्ट से, फिर हम इसकी स्टीरियो देखेंगे, ओके। तो देखो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, इन रिएक्शन में होता क्या है जनरली, बहुत ऊपर जा रहा है, एक मिनट नीचे करते थोड़ा, ताकि समझने में भी आसानी हो आपको और मुझे भी बताने में, राइट।
CH3 ग्रुप आपका, ठीक है। यस 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 यस, ये कोई एबव द प्लेन है, और यहाँ पे भी क्या है आपका कोई एक ग्रुप है। इससे वैसे मतलब नहीं है हमको, बस सिर्फ क्या है वहाँ काम करना है वो देखते हैं। इन रिएक्शन के बारे में आप जानते ही हो अच्छे से। OMe ग्रुप यहाँ पे लगा है, वो CH3। दूसरा क्या दिया है इन्होंने, ओके, दूसरा दिया है इन्होंने, क्या दिया है, हाँ ये एल्डिहाइड है, और क्या है आपका वो पीएच, ठीक है। और दिया है इन्होंने किसकी प्रेजेंस में, SnCl4, ओके, और हीट की प्रेजेंस में होती है, इन रिएक्शन है, ठीक है। तो जनरली देखो ये क्या होगा, ये आपकी जो न्यूक्लियस के बाहर जो है उस पर काम करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्या होती है, इन रिएक्शन होती है पेरिसाइक्लिक में, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे दिया उन्होंने, SnCl4 मतलब टिन टेट्राक्लोराइड, ओके, SnCl4, राइट। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप जानते हो अच्छी तरह, अच्छी वाली बात थी कि इसका जो होगा, मैं अगर इसकी वो बताऊं आपके लिए, तो देखो मैं पहले एक बार जल्दी से बिना स्टीरियो के बताता हूँ आपको, फिर इसकी स्टीरियो बताते हैं अपन, ठीक है। ये देखो ये इधर जाएगा ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये सॉरी 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 ऐसे ले लेगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, आप इतना मैं सब कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। एक 5 मेंबर की रिंग पहले बता देते हैं अपन। देखो ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है जी, ये है, ये कार्बन हो गया, इस पर कार्बन पर कोई CH3 ग्रुप लगा है, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ एक बार के लिए जल्दी से। इस पर ये OH हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये कार्बन हो गया, राइट, ये वाला कार्बन हो गया, और ये OCH2 PH, राइट, क्लियर। ये था आपका, ठीक है। ये हो गया आपका इसका प्रोडक्ट विदाउट स्टीरियो। अब हम स्टीरियो की बात करते हैं, तो देखो ये क्या होता है, ये वाला जो रिएजेंट है वो चिलेशन कर देता है। अब चिलेशन करने के बाद क्या होता है, उसकी वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अगर हम इसकी जगह कोई ऐसा एक जो रिएक्शन है वो स्टीरियो सिलेक्टिवली है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्टीरियो बताएंगे, ओके, स्टीरियो बताएंगे, और फिर क्या बताएंगे हम, अगर इसकी जगह हम दूसरा ले लें कैटालिस्ट, और क्या ले लें रिएक्टेंट, मतलब एल्डिहाइड भी दूसरा ले लें जो चिलेशन नहीं कर रहा है, तो आप उसका भी एग्जांपल इसमें देख पाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे उसकी पेपर की कटिंग जो है वो मैं यहाँ पे डालता हूँ आपके लिए, ताकि आप उसको दूसरे अगर दूसरा हम डाल रहे हैं कैटालिस्ट तब क्या हो, राइट, तब प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या होगी, ठीक है। तो मैं इसी में जो चिलेशन की जो स्टेट होगी वो उसमें बना के बताता हूँ आपको, चिलेशन की ट्रांजिशन स्टेट में। तो पहले तो आपने प्रोडक्ट देख लिया कि प्रोडक्ट तो बिना स्टीरियो के आपका ये बनने है, बट अब उसमें आपके जो ऑप्शन है उसमें ये वाली इसकी और इसकी क्या दी है, स्टीरियो दी है, ठीक है। तो स्टीरियो के लिए हमको चलना होगा थोड़ी साइक्लिक ट्रांजिशन की ओर, ठीक है। साइक्लिक ट्रांजिशन कैसे बनाएंगे हम वही देखेंगे आप, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट तो देख लिया, ये होगा, राइट, कोई दो राय नहीं है अब इसमें। अब मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूँ आपके सामने, ओके। तो ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए मुझे पूरा मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस थोड़ा सा ही यहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ जुड़ा होगा किसी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्ड था, हाँ ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये क्या आपका CH3 ग्रुप है, ठीक है। मैं चल लगा देता हूँ, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, और ओके, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अब आता है आपका SnCl4, ठीक है। देखो ये जो करता है वो चिलेशन कर देता है इससे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन इधर जा रहा होगा, राइट।
ये ऑक्सीजन लेगा और इधर से क्या बनेगी एक ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अब स्टीरियो आती है तो इसको बोलेंगे चीलेशन, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। किसकी वजह से हो गई, ये हो गई इसकी वजह से, ठीक है, SnCl4 की। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें वो क्या है हमारा, नॉन चिलेटेड कैटलिस्ट है, तो उसमें क्या होगा आप वो देखिएगा। ओके, तो देखो ये क्या होगा यहाँ पे देखो 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 ये इधर जा रहा होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज बनने होगा, ठीक है। तो बस वही होने वाला है यहाँ पे, ये देखो इधर चला जाएगा। कैसे बताऊँ मैं आपको, डबल बॉन्ड से ही बताता हूँ। देखो क्या होगा, ऐसे जाएगा ये, और ये जो होगा आपका वो इस पर चला जाएगा, राइट, और ऐसे करके आ जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला था, अब देखो ये क्या हो गया आपका, बिलो द प्लेन से हो रहा है सब कुछ जो भी दिख रहा होगा आपको। तो क्या होगा आपका प्रोडक्ट, अगर मैं बताऊं, जगह तो रही नहीं, चलो मैं ही बताता हूँ। ये वाला हो गया ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा है आपका, एक तो CH3 ग्रुप लग गया ऊपर जाके, ठीक है, बिलो द प्लेन, ठीक है। और दूसरा क्या देखो, ये क्या आ गया, जे भी इधर आ गया है, ठीक है, ओके, ये हो गया, ये CH3 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये देखो ये बन गया आपका कंपाउंड। अब डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा आपका, डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे बनना है, ठीक है। तो इधर के साइड के और ऐसे ही है, ठीक है, इधर का साइड का जो था वो सेम है मॉलिक्यूल, ठीक है, स्टीरियोड पूरा आपका, ठीक है। बट ये देखो आपका ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो दोनों ग्रुप जो है वो सेम साइड पर लगे हुए हैं, ठीक है, चिलेशन की वजह से। अगर इसका ही दूसरा देखोगे आप, अगर हम नॉन चिलेटेड क्या ले लें, कैटालिस्ट ले लें, और उसकी जगह एल्डिहाइड भी हमने कोई दूसरा ले लिया वो कि चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसका क्या होगा, ये दोनों की स्टीरियो डिफरेंट हो जाएगी। तो इसके लिए आप इस एग्जाम्पल को देख पाओगे, मैं यहाँ पे स्टीरियो आपकी स्क्रीन पर दिखा दूंगा, राइट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है आपका कोई साइक्लिक कीटोन है, ओके। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसको देख चुके, यस, ठीक है, साइक्लिक कीटोन है। साइक्लिक कीटोन के साथ क्या दिया है आपको, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाने हैं, राइट। दो प्रोडक्ट बनाने का मेरा मतलब ये है कि प्रोडक्ट दो बनाने हैं आपको, कि इस रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा और इस रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, ओके ओके। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, हाँ चलो मैं इधर लिखता हूँ, साइक्लिक कीटोन है आपका, और उस पर क्या लिखा है देखो, इस पर एक एबव द प्लेन क्या लगा है आपका, कोई CH3 ग्रुप है, और इस पर भी क्या कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्यू बताना चाहूंगा आपका, दो प्रोडक्ट है आपके, तो सबसे पहले मैं क्यू बताना चाहूंगा आपका। देखो पहला क्या है, उन्होंने LDA दिया है और THF इन द प्रेजेंस ऑफ -78 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और बी क्या दिया है उन्होंने, बी दिया है TMSCl, टेट्रामेथाइल सिलाइल क्लोराइड, राइट। और इसका क्या यूज होता है वह देखेंगे हम। और तीसरा क्या दिया है, ओजोन, फिर दिया है उन्होंने थोड़ी देर बाद, मतलब उसी स्टेप में दिया है सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट। और देन थर्ड में, फोर्थ में क्या दिया है, HCl फिर बर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हो कि यहाँ पे जो बनता है आपका काइनेटिकल इनोलेट बनेगा, काइनेटिकली कंट्रोल बनेगा, या थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल इनोलेट बनेगा, ठीक है। तो आप जानते हो काइनेटिकल वर्सेस थर्मली स्टेबल। तो ये जो होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, जहाँ से क्राउडिंग का एरिया कम होगा, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा, क्योंकि ये चिलेशन मतलब 6 मेंबर टाइप से बनता है, और यहाँ पे इसमें अंदर घुसने की शक्ति नहीं होती है इतनी, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो क्या करेंगे हम, देखो किधर बनाएंगे, एक बात और, मैंने यहाँ पे बना दिया, देखो आपको इनोलेट बना दिया, ठीक है, एक स्टेप में इनोलेट बन गया। अब आप देखो मैं यहीं पे एक स्टेप कम करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो एक स्टेप में जाएगा जो उधर जाएगा, वैसे यहाँ पे लिथियम आ जाएगा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट नहीं दिखाई है मैंने, बट यहाँ पे लिथियम आ जाएगा, आप जानते हो, ठीक है। लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तभी दूसरे स्टेप में क्या दे दिया उन्होंने, TMS दे दिया, मतलब टेट्रामेथाइल सिलाइल क्लोराइड। ये क्या करता है, ये यहाँ पे ऑर्थो पर
सिलाइलेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन पर सिलाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हो कि ऑक्सीजन की एल्काइलेशन कब होता है, जब कोई ऐसे ग्रुप हो जैसे सिलिकॉन हो और कोई एक दो ग्रुप और होते हैं वैसा हो, तब वहां पर ऑक्सीजन पर होता है, नहीं तो कार्बन की तरह कार्बन से एल्काइलेशन होता है। तो हमने देख लिया कि इन्होंने क्या प्रोटेक्ट कर दिया, ऑक्सीजन की साइड को प्रोटेक्ट कर दिया, मतलब ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया कि ऑक्सीजन बाहर से रिएक्शन नहीं कर पाए। ठीक है, तो मैं इसी स्टेप में उन्होंने दिखाना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे OTMS बन जाएगा, OTMS। ठीक है, स्टेप 2 हमारी खत्म हो गई। बताऊं क्या आपको, चलो बता ही देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा फिर आपको, जब इन्होंने दे दिया दूसरे में दे दिया आपको TMSCl, टेट्रा मिथाइल साइक्लोराइड। बस इसका मतलब ये है कि क्लोरीन हट जाएगी और ऑक्सीजन पे इस पर चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन से इस पर अटैक हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, कुछ नहीं है, इजी स्टेप था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। OTMS, ठीक है जी। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है, ओजोन दिया है। ओजोन का काम क्या है, ओजोन का काम है आपका कि जैसे ओजोन M2S की प्रेजेंस में देखते थे, मिथाइल डाई मिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में देखते थे कि वो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देती थी। और डबल बॉन्ड कौन सा होता कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा या मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो यहाँ पे हमको चॉइस करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओजोन होगा वो इस वाले ग्रुप को ब्रेक कर देगा, और इसको ब्रेक कर देगा तब क्या होगा, देखो आपको मैं बताऊँ यहाँ पे। अरे अरे क्या कर दिया मैंने, मुझे आपको यही बताना है। ठीक है जी, देखो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या OTMS। ठीक है, और एक क्या बन गया, एक यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, एक तो बन गया आपका एल्डिहाइड और दूसरा बन गया जो मिथाइल ट्राई मिथाइल सिलाइल के साथ जो बना था उसके साथ डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, फिर दिया उन्होंने, क्या दिया आपको, हाँ, फिर दिया उन्होंने आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये क्या करता है, ये आप जानते हो एल्डिहाइड को कि एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट। थोड़ा इधर बताएं हम, ऐसे आ जाना चाहिए था, देखिए होगा ये। OTMS, राइट। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे इंटरनली न्यूक्लियोफाइल मिल गया इसे, तो ये इधर जाएगा और इधर इधर जाएगा। चलो एक बार बताते हैं फिर से, या ठीक है, देखो ये हो गया। अब जैसे ये पीछे को आएगा या इसको वर्कअप करेंगे HCl के साथ, तो आप जानते हो ये वाला ग्रुप तो लीव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ चला जाएगा, किसके, OTMS के साथ। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे OH मिल जाएगा, राइट, OH, सॉरी, ये क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्या बनेगा, 5-6 मेंबर रिंग बना पहले तो आप सही से थोड़ा। कितनी बन गई थी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये बन गई।
तो एक बात देखो यहाँ पे कि ये जो हुआ है आपका, जो ऑक्सीजन इंसर्ट हुआ है आपकी रिंग में क्या हुआ है, कीटोन की इस साइड हुआ है, मतलब इसकी जो आपका ये जो है बिलो द प्लेन ग्रुप था उसकी तीसरी पोजीशन पर देखो 1 2 3, ठीक है। ये तो आपका हो गया क्यू प्रोडक्ट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट क्यू, ठीक है, प्रोडक्ट क्यू हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं यहीं पे क्या दिया है, फिर से उन्होंने दिया है आपको, कहाँ लिखूं मैं, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इतना, ठीक है, ये आपको विजिबल होगा। तो देखो उन्होंने पी में दिया है एम सी, देखो एम सी पी पी, ओके, पी पी, ठीक है, एम सी मेटा पर क्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड दिया है। तो ये क्या करता है यहाँ पे सिंपली, अब इस रिएक्शन का आप नाम बता सकते हो आसानी से, ये क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन इंसर्ट होगा। अब यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे किसका, मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक वो मिटा के आपको फिर से करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो मैं इतना रफ करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मेरे को दिया है क्यू, ये तो हो गया आपका पी, क्यू हो गया, देखेंगे हम पी, पी में क्या है एम सी पी बी ए, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा। आप इस रिएक्शन का नाम बता सकते हो, मेरे को कमेंट में करके बताइएगा कि इस रिएक्शन का जो नाम था वो क्या नाम होगा, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन होगा वो इंसर्ट होगा। अब इंसर्शन की हम देखेंगे माइग्रेशन कहाँ किसका होगा, मतलब इस वाले ग्रुप का होगा या इस वाले को, तो आप जानते हो क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इस वाले ग्रुप का होगा या इस वाले को, किस वाले, मतलब ए का होगा या बी का होगा। तो हम जानते हैं कि देखो ये क्या हो रहा है हमारा टर्सरी हो रहा है, ये जाके इधर चला जाएगा तो टर्सरी हो रहा है, तो हम जानते हैं तो टर्सरी सेकेंडरी का ज्यादा होता है, सॉरी ये क्या हो रहा है सेकेंडरी, ये प्राइमरी, तो इसका ज्यादा होता है। आप जानते हो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है वो इसका ज्यादा होता है, राइट। तो बस आपका यहाँ पे क्या था, ये 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 ये, ठीक है, 1 2 3 4, या ये बन गया आपका P, ओके। और इसके इस साइड में बन जाएगा आपका Q, ये वाला हो गया आपका Q, ये क्या हो गया आपका Q, और ये हो गया आपका P प्रोडक्ट, ओके। तो आपने ये भी देख लिया कि क्या रिएजेंट क्या काम करते हैं, ओके। तो आप इस रिएक्शन को भी इसमें देख पाओगे, और ऑप्शन देखिए विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन, ओके। तो आई होप कि आपको तीनों रिएक्शन जो थी, तीनों प्रॉब्लम थी, आपको समझ में आई होगी, और अच्छे से आप इनको क्या मैं अच्छे से इनको आपको क्लियर करा पाया हूँगा, और आप भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और आपका हमारा साथ ऐसे ही बना